क्या चीन अब खुलकर ईरान की अस्करी मदद कर रहा है या चीन अपने हथियार अब एक तरह से ईरान को सप्लाई कर रहा है? क्या ईरान फजाई दिफा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाला है ईरान का? और अगर ऐसा हुआ तो क्या अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान पर फजाई हमले पहले जैसे आसान नहीं रहेंगे? दरअसल ये वो सवालात हैं जो इस वक्त आलमी दिफाई हलकों और मशरिक़ वुस्ता की सियासत में सबसे ज्यादा जेर बहस है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद जराए के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान आइंदा चंद हफ्तों में चीन से जदीद कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले फजाई दिफाई मिसाइल यानी जिसे मैन पैड्स कहा जाता है, यह दरअसल चीन से ईरान हासिल कर सकता है। अगर यह इत्तला दुरुस्त साबित होती है तो यह ईरान की फजाई दिफाई सलाहियत में हालिया बरसों की अहम तरीन पेशरफ्त में से एक हो सकती है। अब दरअसल ये मिसाइल कौन से हैं, ये जिन्हें शोल्डर लॉन्च्ड एयर डिफेंस के नाम से जाना जाता है, ये आखिर क्या है? और चीन के ये बहुत मजबूत हथियार चीन का ये माना जाता है। अब चीन ये हथियार ईरान को देने जा रहा है, इस तरह की भी खबरें हैं। लेकिन शोल्डर लॉन्च्ड एयर डिफेंस सिस्टम आखिर मैन पैड्स ये होते क्या हैं? आपको बताते चलें कि मैन पैड्स यानी शोल्डर लॉन्च्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं, जिन्हें एक या दो अहलकार बआसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। इसे कांधे पर रखकर एक तरह से चलाया जाता है। इनका बुनियादी मकसद कम बुलंदी पर परवाज करने वाले जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और बाज क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाना होता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को चीनी साख्ता QW-12 और FN-16 निजाम मिल सकते हैं और इब्तिदाई खेप में तकरीबन 300 से 400 लॉन्चर शामिल होने की बात भी कही जा रही है। यानी चीन शुरुआती तौर पर ईरान को 300 से 400 मैन पैड्स देगा। अब दरअसल हालिया महीनों में अमेरिका और इजराइल के साथ कशीदगी के दौरान ईरान के कई फौजी और स्ट्रेटेजिक मकामात को फजाई हमलों का सामना करना पड़ा है। इन वाकयात ने ईरान के फजाई दिफा में मौजूद बाज कमजोरियों को नुमाया किया है, जिसके बाद तेहरान अपनी दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। और इधर चीन पहले ही ईरान का एक अहम माशी और सिफारती शराकतदार समझा जाता रहा है। इस पूरी लड़ाई में दो जो जंगें हुई, जब पहली लड़ाई इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की हुई या फिर अब अमेरिका के साथ ईरान की लड़ाई हो रही है, इसमें पीछे से पूरा सपोर्ट दरअसल ईरान के साथ चीन का रहा है। अगर यह दिफाई मुआहिदा अमली शक्ल इख्तियार करता है तो यह दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद गहराई की अलामत हो सकता है। ताहम यह बात भी अहम है कि बीजिंग माजी में यानी पास्ट में ईरान को हथियार फराहम करने से मुतालिक बाज रिपोर्ट्स की तरदीद करता रहा है और हर रिपोर्ट की आजादाना तस्दीक भी दस्तयाब नहीं हुई है। इधर दरअसल अगर ईरान वाकई बड़ी तादाद में जदीद मुख्तसर फासले के फजाई दिफाई निजाम हासिल कर लेता है चीन से, तो कम बुलंदी पर होने वाली फजाई कार्रवाइयां ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और इसका मतलब दरअसल यह नहीं कि ईरान नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा, लेकिन फजाई हमलों की मनसूबाबंदी यकीनन ज्यादा पेचीदा हो सकती है। और जो छोटे छोटे हमले ईरान पर दरअसल होते हैं या नजदीक से जो हमले अमरीकी एयरक्राफ्ट, अमरीकी तैयारों के जरिए, अमरीकी ड्रोन या मिसाइल के जरिए होते हैं, बहुत नीचे से आकर अपने टारगेट को दरअसल वो निशाना बनाते हैं, उस वक्त ये जो शोल्डर लॉन्च पैड है, जो मिसाइल है, इसके जरिए से ईरान अमरीकी जो तैयारे हैं, अमरीकी जो मिसाइल या ड्रोन है, उनको निशाना बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और एक बहुत बड़ी डील है जिस पर अब लगातार चर्चा हो रही है। और चर्चा इस वजह से भी हो रही क्योंकि चीन अब खुलकर ईरान के साथ एक तरह से मैदान में आ गया है। अब पहले जो बातें कही जाती थी कि ईरान पर्दे के पीछे से अमेरिका की मदद कर रहा है, लेकिन अब कुछ ढका छुपा नहीं है। अब चीन खुलकर एक तरह से ईरान के साथ खड़ा है। चीन की नजर दरअसल पूरे मशरिक़ वुस्ता पर है कि अमेरिका यहां से निकले और चीन दरअसल अपना दबदबा पूरे मशरिक़ वुस्ता में बढ़ाना चाह रहा है। और इसी वजह से वो जान रहा है कि अगर ईरान की खुलकर मदद करेगा तो मशरिक़ वुस्ता में आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में पैर जमाना चीन के लिए दरअसल आसान हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर यह डील अमेरिका, ईरान और चीन के दरमियान हो जाती है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह बहुत बड़ा दर्द सर भी बनने वाला है। लेकिन यह डील कब तक होगी, क्योंकि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह डील फाइनल कब तक होती है, यह देखना बहुत अहम होगा।
जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भारत में सबसे गरीब वजीर आला हैं। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस वक्त पूरे देश में, पूरे मुल्क में जितने सीएम हैं उनमें सबसे ज्यादा गरीब हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला सबसे कम जो उनके पास मिल्कियत है या सबसे कम असासों वाले वजीर आला हैं। और यह चीज दरअसल हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये एडीआर की रिपोर्ट है। एडीआर मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तमाम मौजूदा वज़राए आला में सबसे कम या कमतरीन दर्जे के असासे जाहिर किए हैं। इनके इंतखाबी हलफनामे के मुताबिक इनके कुल जाहिर शुदा असासों की मालियत तकरीबन 55.24 लाख रुपये है, यानी 55 लाख से कुछ ज्यादा, जो दीगर अलग रियासतों के वज़राए आला हैं उनके मुकाबले में नुमाया तौर पर कम है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक गैर सरकारी तंजीम है जो उम्मीदवारों और अवामी नुमाइंदों के इंतखाबी हलफनामों का तज्जिया करती है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के 31 वज़राए आला के जाहिर करदा असासों का मजमूई हजम हजारों करोड़ रुपये है, जबकि फी वज़ीर आला औसत असासे 118 करोड़ रुपये से जायद बताए गए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के सीएम यानी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के तकरीबन 55 लाख रुपये के असासे इन्हें इस लिस्ट में, इस फहरिस्त के निचले हिस्से में लेकर आते हैं। यानी इस लिस्ट में सीएम उमर अब्दुल्ला सबसे नीचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने अपने इंतखाबी हलफनामे में तकरीबन 55.24 लाख रुपये के मनकुला असासे जाहिर किए हैं, जबकि इनके नाम पर गैर मनकुला जायदाद दर्ज नहीं की गई। यह मालूमात इनके हलफनामे की बुनियाद पर तरतीब दी गई है, जिसका तज्जिया एडीआर ने किया है। आप देखिए कि भारत में यानी हिंदुस्तान में सियासतदानों की दौलत हमेशा अवामी बहस का मौजू रही है। अक्सर इंतखाबात के दौरान उम्मीदवारों के असासों में इजाफे या कमी पर सवाल उठते हैं। ऐसे माहौल में अगर किसी वज़ीर आला के जाहिर करदा असासे कौमी औसत से बहुत कम हो तो यह लाजिमन तवज्जे का मरकज बन जाते हैं। ताहम यह बात भी अहम है कि यह आदादोशुमार इंतखाबी हलफनामों में खुद उम्मीदवारों की जानिब से जाहिर की गई मालूमात पर मबनी होते हैं। एडीआर इन्हीं दस्तावेजात का तज्जिया करती है, न कि किसी आजाद मालियाती ऑडिट का नतीजा। यानी उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात के वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने जो अपने असासे जाहिर किए हैं, एडीआर ने उसी की बुनियाद पर दरअसल यह रिपोर्ट बनाई है। दरअसल कम या ज्यादा असासे किसी सियासतदान की कारकर्दगी, दयानतदारी या माली हैसियत के बारे में खुद ब खुद कोई हतमी नतीजा साबित नहीं करते। यह रिपोर्ट सिर्फ इंतखाबी हलफनामों में दर्ज मालूमात का तकाबुली जायजा पेश करती है, ताकि अवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदों के माली गोशवारों के बारे में आगाही हासिल हो सके। और ऐसी रिपोर्ट्स का बुनियादी मकसद शफाफियत को फरोग देना है। जबकि अवाम को यह मालूम होता है कि उनके मुंतखब नुमाइंदों ने अपने असासों, आमदनी और वाजिबात के बारे में क्या मालूमात फराहम की है, तो इससे जमहूरी एहतिसाब का अमल दरअसल मजबूत होता है। इसीलिए इंतखाबी हलफनामों और इनके तज्जिए को जमहूरी निज़ाम का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। उमर अब्दुल्ला के कम जाहिर शुदा असासों ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है, लेकिन इस रिपोर्ट को इसी तनाजुर में देखना चाहिए जिसमें यह तैयार की गई है, क्योंकि यह रिपोर्ट किसी शख्सियत के किरदार या कारकर्दगी का फैसला नहीं करती है, बल्कि सिर्फ इंतखाबी हलफनामों में दर्ज माली मालूमात का तकाबुली जायजा पेश करती है। और अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट पर सियासी जमातें क्या रद्द-ए-अमल देती हैं और अवाम इस बहस को किस नजर से दरअसल आने वाले दिनों में देखते हैं, यह देखना भी बहुत अहम होगा।